आपको बता दूं, इजराइल और ईरान की जंग को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। ये जंग की शुरुआत हुई थी 10 जून को और ऐसे में लगातार अमेरिका कह कुछ रहा था, कर कुछ रहा था, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान की परमाणु साइट्स पर एक के बाद एक अटैक किया है, उसके बाद से पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय बन गया है। जबरदस्त तबाही का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और वहीं पर इजराइल जो है वो अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहा है। अब आपको वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो किसी भी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली होगी। इन तस्वीरों में जरा गौर से देखिए कैसे अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर अटैक किया है। ये देखिए कैसे चुन चुन कर ये नतांज है, कुछ ऐसा ही हमला किया गया। ये तस्वीरें आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिली होगी। इजरायली ईरान जंग में अमेरिका ने सीधे तौर पर शामिल होकर तेहरान के तीनों अहम न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान तीनों परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर अटैक किया है। और कुछ इसी तरीके से देखिए फोर्दो प्लांट है, ये फोर्दो प्लांट है जो देखिए इसी तरह से बर्बाद हुआ है। ये किसी भी चैनल पर आपको तस्वीरें नहीं दिखाई गई होगी, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि अमेरिका ने कैसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, क्योंकि फोर्दो को नष्ट करना, तबाह करना, ये काबिलियत अमेरिका के पास ही थी। ये इजराइल भी नहीं कर पाता और इसके बाद से ईरान कह रहा है कि अब अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम अभी भी कह रहे हैं शांति से थम जाओ। ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट थी। आपको बता दूं ये अंडरग्राउंड फोर्दो न्यूक्लियर साइट फैसिलिटी बताया जाता है कि 3 मंजिला अगर बिल्डिंग की हम बात करें जो 10 फ्लोर की होती है, इतनी गहराई थी, 300 फीट गहराई बताई जाती है, वहां पर अटैक किया है अमेरिका ने। फोर्दो के बाद अब आपको मैं अगली तस्वीर दिखाऊंगी। ये देखिए कैसे सिचुएशन रूम में जब ये अटैक किया जा रहा था तो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ देख रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ। उनकी टीम वहां पर मौजूद थी। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जेडी वेंस भी दिख रहे हैं जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इस बीच देखिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की कुछ तस्वीरें जो जारी हुई हैं, बैठकर कैसे ट्रंप और उनकी पूरी टीम एक साथ इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थी। व्हाइट हाउस की ओर से जारी की गई तस्वीरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए देखा जा सकता है। ये सिचुएशन रूम की तस्वीर है। इन तस्वीरों में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और नेशनल इंटेलिजेंस से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा सिचुएशन रूम में नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड, जॉइंट चीफ के चेयरमैन डैन केन, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्क्वाविनो, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ जेम्स ब्लेयर, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, ये तमाम टीम बड़ी मौजूद थी और ये लगातार देख रही थी। आपको मैं इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं। सिचुएशन के बाद ईरान पर हमले को लेकर पेंटागन का बड़ा बयान। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हुए। अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर। पेंटागन ने ईरान को फिर चेतावनी भी दी है, ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ये देखिए किस तरीके से लगातार ये समझाया जा रहा है कि अगर दाएं बाएं हुए तो फिर अंजाम बुरा होगा, सही नहीं होगा, संभल जाइए। ईरान पर हमले को लेकर पेंटागन का ये बयान। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हुए हैं, ये अमेरिका ने कहा। अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर। पेंटागन ने ईरान को फिर से समझाया है, सरल भाषा में बार बार समझाया जा रहा है, चेताया जा रहा है, चेतावनी भी दी है। ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि आज जैसे ही अटैक अमेरिका करता है तो ईरान कहता है कि अब अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सैनिक हमारे दुश्मन हैं, हम नहीं बख्शेंगे, हम अटैक करेंगे, इस हमले का बदला लिया जाएगा। इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि लगातार देखिए अमेरिका ये कह रहा था कि हम मीडिएशन का काम कर रहे हैं, हम दोनों देशों को समझा रहे हैं। खुलकर सपोर्ट तो इजराइल का कर ही रहा था, लेकिन 2 हफ्ते का समय मांगा था। ये माना जा रहा था कि 14 दिनों बाद अमेरिका कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही 2 दिनों में वो कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। और इस ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर नाम दिया गया है, क्योंकि आधी रात में ही अटैक किया गया है उन परमाणु साइट्स पर जो ईरान की ताकत बताई जाती थी। इजराइल ईरान के बीच घातक होती जा रही है पूरी जंग, और ऐसे में आपको बता दूं अमेरिका की एंट्री हो चुकी है।
अमेरिकी बॉम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर घातक बॉम्बर से ऐसा हमला किया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि ईरान का परमाणु शक्ति बनने का सपना चकनाचूर हो चुका है। अब वो सिर्फ सपना ही रहेगा, क्योंकि उसके परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ईरानी स्टेट मीडिया कह रही है कि सिर्फ एंट्री एग्जिट गेट पर ही अटैक हुआ है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका ने ऐसा वार किया है, ऐसा घातक अटैक किया है कि अब वो नातांज साइट हो या फिर इस्फहान हो या फिर फोर्दो हो, किसी भी काम की नहीं रही है। आखिर क्या है अमेरिकी बॉम्बर्स की खासियत और ये कितना खतरनाक है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फोर्दो तबाह, नातांज तबाह, इस्फहान तबाह। ये वो ठिकाने थे जहां से ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा रहा था। दावा किया जा रहा था कि ईरान यहीं पर परमाणु हथियार तैयार कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने इन तीनों ठिकानों पर ही हमला करके इसे नष्ट कर दिया। ईरान में जब अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने एंट्री ली तो कहर कुछ ऐसा बरपा, समंदर से उठी टॉम हॉक की लहर और आसमान से गिरे मौत के बम। पहला वॉर फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, दूसरा निशाना नातांज की वो लैब जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट होता था, और तीसरा अटैक हुआ इस्फहान की उस फैक्ट्री पर जहां ईंधन को हथियारों में बदला जाता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अल्टीमेटम के 24 घंटे भी नहीं बीते और हमला कर दिया। ईरान के 3 सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर ठिकानों पर एक साथ हमला बोला गया। The strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अमेरिका को जमीन से 90 फुट नीचे फोर्दो, नातांज और इस्फहान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए बंकर बस्टर बमों की जरूरत थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. ईरान पर अमेरिका का ये हमला सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि चेतावनी थी कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, शांति के रास्ते पर चलो, नहीं तो तबाही आगे और है। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. अमेरिका ने इन हमलों में सबसे घातक बॉम्बर B-2 का इस्तेमाल किया, जो बेहद खतरनाक है, जो दुश्मन को नजर आए बिना ही तबाही मचा सकता है। सबसे घातक बॉम्बर में शुमार किए जाने वाले B-2 बॉम्बर की कई अपनी बेजोड़ खासियत भी है। यह किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आता। मिशन में इसके साथ दूसरे फाइटर जेट्स और ड्रोन्स भी साथ चलते हैं। ये 44 घंटे से भी ज्यादा घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसे 2 पायलट कंट्रोल करते हैं। ये बॉम्बर परमाणु बम से भी लैस होता है। इस पर स्पेशल पेंट लगाया जाता है जो रडार की तरंगों को खत्म कर देता है, जिससे ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये बॉम्बर 15 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके हर उड़ान से पहले इसके रखरखाव में महंगा खर्च आता है। इसकी उड़ान दुश्मन को सीधी चेतावनी देती है। इस एक बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन से भी ज्यादा पड़ती है। अमेरिका के पास 20 B-2 स्टील्थ बॉम्बर है, जो अपनी तकनीक, लंबी रेंज और भारी हथियारों से हमला करने के लिए जाना जाता है। अमेरिका ने इसी बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम को बेहद ताकतवर कहा जाता है।
ये बम जीपीएस सिस्टम से लैस